नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार आप सभी को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग मेंसुरेशन का भाग 1 वर्ग हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग के विषय में चर्चा करते हैं। साथियों, यह वर्ग है, इसको हम क्या करते हैं? वर्ग। इसको हम वर्ग कहते हैं। अब वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, जो कि अगर यह 5 मीटर है तो ए भी भुजा 5 मीटर होगी। ठीक है, तो ए भी भुजा 5 ही मीटर होगी, ए भी भुजा 5 मीटर होगी। ठीक, यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती है। ठीक ना। अब दोस्तों, इसमें जो यह दिखाई दे रहा है, यह तो वर्ग है। अब हमसे पूछता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वर्ग तो जान ही रहे, तो क्षेत्रफल आइए जान लीजिए। देखिए, क्षेत्रफल यह है, क्षेत्रफल जो ये एरिया घिरी जा रही है, ठीक ना, एरिया घिरी जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है। अब देखिए, यह भुजा, तो भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, या भुजा गुणे भुजा। ठीक है। अब आइए वर्ग का अब तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने जान लिया। अब आइए हम देखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, तो परिमाप होता है परिमाप, यानी वर्ग के चारों तरफ ये इसकी चारों तरफ परिमाप, यानी उसकी परिधि है। इसकी चारों तरफ घूमने वाले किनारे साइड वाले को हम परिमाप बोलते हैं। तो वर्ग का परिमाप ये तो रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 हम देखते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा। अब इसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो हम 4 लिख लेंगे, गुणे भुजा, यानी हम 4 बार इसको जोड़ लेंगे, 4 बार जोड़ लेंगे और गुणा कर लेंगे भुजा का, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है। अब आइए दोस्तों, अब वर्ग का प्रश्न आपको बनेगा। वर्ग है, इसको वर्ग बोलते हैं। अब साथियों, प्रश्न बनता है कि वर्ग का विकर्ण। तो साथियों, वर्ग का विकर्ण हम किसे कहते हैं? विकर्ण देखिए, यह जो तिर्यक इस पे रेखा है, यह वर्ग का क्या है? विकर्ण है, विकर्ण। ठीक ना, इसको हम विकर्ण बोलते हैं। ठीक, और विकर्ण को हम भुजा √2 से हम दर्शाते हैं। ठीक ना। तो आइए देखते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा भुजा कर्णी में 2। ठीक है, भुजा कर्णी में 2। आइए आगे फैक्ट हम देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं फैक्ट क्या है। ये हो गया। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है तो भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप पूछता है तो 4 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण पूछता है तो भुजा कर्णी में 2। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
साथियों आइए देखते हैं अब प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न नंबर 1 बनेगा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है, 25 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है साथियों, एक वर्गाकार खेत की भुजा कितना है, 25 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। साथियों इस प्रकार प्रश्न में आप देखिए, एक वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जब हम एक और फैक्ट आप जान लीजिए, जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल, तो यह वर्ग मीटर में आएगा। क्या आएगा, वर्ग मीटर में आता है। और जब हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो ये आएगा मीटर में आएगा। ठीक है, ये हमेशा हमको याद होना चाहिए, यह फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर हो गया, यानी भुजा कितना दिया है 25, तो हम क्या करेंगे 25 मीटर लिखेंगे और इसका हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो 25 हम दोस्तों होता है 625 वर्ग मीटर होता, क्या होता है 625 वर्ग मीटर। ठीक ना, मीटर हो जाएगा 625 वर्ग मीटर। अरे एक वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब साथियों क्षेत्रफल ज्ञात करिए, अगर यही पूछता क्षेत्रफल ज्ञात करो या परिमाप ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं अगला। अब देखिए साथियों, यह 25 मीटर नहीं हो गया, ये हो गए 20 मीटर। ठीक ना, 20 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। ठीक ना, परिमाप ज्ञात करो। तो एक वर्गाकार खेत की भुजा 20 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप बराबर हम सूत्र लिखेंगे, परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक ना, सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा का मान क्या है 20, तो 4 गुणे 20 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 20 चौक 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 चौक 80 मीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। परिमाप हमारा क्या हो जाएगा 80 मीटर। ठीक ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार बन रहा है। साथियों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर
है तो भुजा ज्ञात करो। भुजा ज्ञात करो। एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी हम सूत्र लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है। तो जहां वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225, तो हम यहाँ लिखेंगे 225 बराबर हो जाएगा भुजा, ठीक है, का स्क्वायर। तो 225 जब यह वर्ग हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगी, क्या होगी, यहाँ करनी होगी। और जब यहाँ से वर्ग हटेगा तो यह रूट हट जाएगी, यानी करनी हटेगी, तो यह हो जाएगा अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, यानी 225 15 का वर्ग होता है, ठीक ना। ये भुजा क्या आ जाएगा, भुजा बराबर 15, ठीक ना। तो हमारा भुजा कितना आ गया, भुजा बराबर 15 मीटर, ठीक ना। भुजा बराबर 15 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर यही कहता एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का हो गया, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक तो वर्ग का हो गया, अब हम परिमाप, यहाँ परिमाप दिया रहेगा तो हमें क्षेत्रफल पूछेगा भुजा। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो, ठीक है। पहले हमको क्षेत्रफल दिया था, अब हमसे परिमाप दिया है तो हमसे भुजा ज्ञात किया जा रहा है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। अब साथियों हमको कुछ करना नहीं है। अरे जब परिमाप यहाँ दिया है 64 मीटर, तो हम जहाँ वर्ग का परिमाप, तो हम जहाँ परिमाप दिया है वहाँ 64 मीटर लिखेंगे, ठीक है। 64 मीटर बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 एकम क्या ना है, 4 एकम 4 और 6 चौक 24, यानी 16 चौका 64, यानी 16 मीटर आ गया। भुजा क्या आ गया, 16 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, भुजा क्या आ गया, 16 मीटर। अगर कहता एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात व परिमाप ज्ञात करो, ठीक ना, ज्ञात करो परिमाप।
तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 169 वर्ग मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 169। आप उसके बाद लिखेंगे भुजा, साथियों भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग जब यहाँ रूट लग जाएगा 169, करने में 169, जब यह वर्ग घटेगा, यह जब 2 हटता है 2, तो यह रूट हट जाता है, तो यह हो जाएगा 13 मीटर। ठीक ना, यह हो जाएगा 13 मीटर। तो भुजा बराबर हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, जब यह 13 मीटर आ जाएगा तो भुजा हम ज्ञात कर लिए। अब परिमाप हमसे पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, ठीक ना। अब परिमाप हमसे पूछ रहा है, तो दोस्तों भुजा मालूम हो गया, तो परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, सूत्र। ठीक, भुजा होता है। तो साथियों अब हमको परिमाप भुजा क्या है 13, तो 13 लिखेंगे। यह देखिए यह 4 है, यह है, गुणे 13 लिखेंगे। 13 13 चौका 52, 52 यानी परिमाप क्या होगा 52 मीटर। आंसर आ गया साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 36 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी एक वर्ग का परिमाप दिया, तो परिमाप, तो हम लिखेंगे पहले परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वर्ग का परिमाप यानी भुजा ज्ञात करेंगे। जब भुजा ज्ञात हो जाएगा तब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। वर्ग का परिमाप क्या है, 36 मीटर दिया है, तो 36 मीटर लिखेंगे। अब बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक ना, अब 4 एकम 4, 9 चौक 36 यानी 9 मीटर, यानी भुजा हमारा क्या आ गया 9 मीटर आ गया। भुजा हमारा क्या आ गया 9 मीटर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग होता है, तो हमारा भुजा कितना आ गया है 9 मीटर, तो वर्ग हो जाएगा 9 मीटर का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 81, तो 9 81 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल। साथियों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक ना। और देखिए इस तरह के प्रश्न तो अब आप हल कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, विकर्ण का प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं। ठीक है, विकर्ण में
साथियों एक वर्गाकार खेत की भुजा 15 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। साथियों यह एक वर्ग है, ठीक। भुजा कितना दिया है 15, तो 15 हो जाएगा, ठीक ठीक है। और सूत्र क्या होता है, यही से विकर्ण बोलते हैं। तो सूत्र में वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करनी में 2। भुजा करनी में 2 होता है। जहां भुजा है वहां भुजा का मान लिख दीजिए 15। जहां भुजा है वहां भुजा का मान 15 कर दीजिए। तो 15 रूट करने में 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। भुजा करने में 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसी प्रकार। आइए दोस्तों देखते हैं, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 20 करने में 2 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक ना। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब साथियों देखिए, यहाँ देखिए वर्ग का विकर्ण, यहाँ विकर्ण दिया है कितना 20 करने में 2 मीटर, यानी यह वर्ग है, ठीक है, और इसका विकर्ण है और यह मीटर है। इसकी एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वर्ग का क्षेत्रफल यानी दिया है विकर्ण कितना दिया है 20 √2 मीटर, ठीक है, दिया है। अब हमें पहले भुजा ज्ञात करना होगा, ठीक। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर भुजा करने में 2। अब विकर्ण का मान दिया है 20 करने में 2 बराबर हो जाएगा भुजा गुणे करने में 2। इस रूट से यह रूट कट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 20 मीटर। क्या होगा भुजा, भुजा कितना आ गया 20 मीटर। जब भुजा 20 मीटर आ गया तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 का वर्ग, तो 20 विषय में 400, यही 400 वर्ग मीटर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक वर्ग का विकर्ण 20 करने में 2 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम विकर्ण निकालेंगे, तो भुजा गुण करने में 2। साथियों 20 यहाँ रूट हम विकर्ण दिया है तो 20 यहाँ रख दिए हम। उसके बाद भुजा गुणे करने में 2,
रूट से रूट कैंसिल आउट, उसके बाद बचा 20 मीटर। भुजा आ गया तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 20 विषयिया में 400 वर्ग मीटर आ गया। आइए एक प्रश्न और हम देखते हैं, इसी में एक प्रश्न और हम देखेंगे। इसी बीच एक प्रश्न और हम देखेंगे। आइए देखते हैं, एक वर्ग का भुजा 22 करने में 2 मीटर है, तो विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण ज्ञात करो, ठीक ना। एक वर्ग का भुजा 22 करने में 2 मीटर है। यह वर्ग है, यह वर्ग है। इसकी भुजा क्या है? भुजा जो एक भुजा क्या है? 22√2 है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? तो विकर्ण तो यहाँ 2 होता ही है। अब भुजा क्या है? 22 गुणे करने में 2 रूट, ठीक ना, N2 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है, करने में 2। अब साथियों हम निकालेंगे, वर्ग क्या भुजा दिया है 22 मीटर, 22 करने में 2 मीटर, तो विकर्ण ज्ञात करना। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा बी, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा भुजा गुणे करने में 2, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? कर्ण 22 करने में 2 गुणे करने में 2। जब रूट बाई रूट गुणा होता है तो करनी हट जाती है, तो 22 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 44 वर्ग, क्या 44 मीटर हो जाएगा जी, मीटर, ठीक है। तो साथियों यह छोटा सा प्रयास आप लोग के लिए किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों अब अगला वीडियो, अगला प्रश्न वर्ग का एक और पार्ट हम बनाएंगे। इसमें तो सिंपल तरह का था, अब हम हाई क्वालिटी का वीडियो प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।